अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अनम कौसर आवान। आज की शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इसहाक साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। सबसे पहले तो सर हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी बिजी पर्सनैलिटी होने के बावजूद आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और सर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आकर लोगों को बिज़नेस के मामले में अगर कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ तो मैं आकर बताऊँ, और मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। मुझसे ये डिस्कशन होती है और बिज़नेस के मामले में अगर मेरी किसी भी एक्सपर्टीज़ से लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो मुझे खुशी होगी। मलिक साहब कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं, बिजनेस स्पेशलिस्ट हैं। तो इसके साथ साथ न्यू वेंचर्स और बिजनेस को कामयाब बनाने के माहिर हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए अपने बारे में आप। मैंने अपने करियर का आगाज़ बतौर बैंकर किया और 2009 में मैंने बिज़नेस की तरफ आया, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बिज़नेस हमारा इतनी जल्दी फ्लोरिश करेगा या हम इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ को ऐड कर लेंगे या इतने ज़्यादा सेक्टर्स को ऐड करेंगे। और मैं ये दूसरे लोगों को सबको कहता हूँ कि हर एक बिज़नेस कर सकता है और बिज़नेस को कामयाब भी कर सकता है। आप में एक सच्ची लगन होनी चाहिए, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, और आप कुछ करने का आपके मन में कोई आपने ठान रखी हो तो आप कामयाब बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो आगाज़ प्रॉपर्टी से किया, जो मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट से आप कह सकते हैं या ब्रोकरेज फर्म से पैराडाइज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड हमने अपनी पहली कंपनी बनाई, और इसके अलावा बाद हमने न्यू मार्केटिंग कंपनी बनाई, और फिर ये एक सिलसिला चल निकला कि हमने न्यू वेंचर्स, उसके पेगासस शिपिंग लॉजिस्टिक और बेशुमार कंपनीज हम पाकिस्तान बनाई, और हमने बहुत से सेक्टर्स को, मल्टी सेक्टर्स को कवर किया। तो अभी जो हमारा बिज़नेस तो मुख्तलिफ मुल्कों में है, हम मुख्तलिफ चीज़ों को कर भी रहे हैं, लेकिन अभी जो आपका आज स्पेसिफ़िकली हमारी मुलाकात हो रही है दुबई में, तो मैं दुबई के हवाले से ये थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, या यूएई के हवाले से, कि अगर लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिज़नेस, और उस बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जी कौन सी जी चीज़ों सर, को मैं ध्यान में इसी रखना चीज़ चाहिए। को हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अपना स्टार्टअप किस तरह से करना चाहिए, और अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को वो किस तरीके से कामयाब बना सकते हैं। अच्छा, बिजनेस में जो कामयाब बना सकते, सबसे पहले तो आपको बिजनेस स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, उस पे अगर, क्योंकि डायरेक्ट अगर आके आप इधर बिजनेस करना चाह रहे हैं, या यंगस्टर या यंग एंटरप्रेन्योर हैं या यंग लोग आजकल आके एक नया इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस पर दो चीज़ें काउंट करती हैं कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उन्होंने किस सेक्टर से ली है, तो उससे रिलेटेड ही सेक्टर को सिलेक्ट करें और वही कंपनी एक्टिविटी डालें अपनी कंपनी बनाने के लिए। अगर एक आईटी एक्सपर्ट है, या एक टूरिज्म का थोड़ा समझता है, या एक मीडिया से रिलेटेड है, तो उसको आके देखना चाहिए। या एक ख़ानदान में ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो उसको जो थोड़ी सी नौ है, या तो उसकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन मैटर कर रही है, या उसको एक्सपीरियंस, या उसके सामने कोई चीज़ होती हुई बिजनेस उसने देखा है। जैसे कुछ लोगों के घर में बिजनेस हो रहा होता है मुख्तलिफ तरह के, और उनके वालिद साहब कर रहे हैं, या ख़ानदानी को बिजनेस होता है, तो वही सेक्टर आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है या आपने कुछ देख रखा है। और उसके दो तीन चीज़, फिर उसकी आपने केस स्टडी सबसे पहले कर लेनी है कि ठीक है, आप दुबई में, और इधर आपकी 7 स्टेट्स हैं, जैसे अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, दुबई है, रसल खैमा है, उम्मुल क्वीन है, फुजैरा है। तो आपने देखना है कि भाई मैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसका स्कोप किधर ज़्यादा है। मीन्स के आप सबसे पहले अपनी मार्केट सेलेक्ट करेंगे कि आपकी मार्केट कहाँ पे है, कौन सी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। आपकी मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका ये होता है कि आपको प्लेस सिलेक्ट करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इस पे ये हो सकता है कि ठीक, अगर दुबई में कोई बिजनेस करता है तो इधर ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस है, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आईटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ऐसे अगर इसी हवाले से अगर वो शारजा सिलेक्शन करता है तो उधर ट्रेडिंग बड़ी अच्छी हो रही है। अगर अजमान है तो उस पर आपकी जो आपको सारी फैसिलिटी सस्ती मिल जाती हैं। तो उसने सारी जो 3-4 फैक्टर को उसको काउंट करना पड़ेगा कि भाई उसके पास जो बजट एलोकेशन क्या है, उसके फंड सोर्सेज क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, मार्केट किधर है। तो पहले तो सबसे पहले उसको ये स्टडी करना चाहिए, प्रॉपर थॉरली देखना चाहिए कि भाई मार्केट के करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन सा एरिया ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्ज गया अबू धाबी बेहतर रहेगा, शारजा बेहतर रहेगा, उम्मुल क्वीन बेहतर रहेगा, अजमान बेहतर रहेगा, और दुबई बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो उसको ये सिलेक्शन करनी चाहिए। मीन्स के मार्केट की सेगमेंटेशन कर लेनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट देखना चाहिए, आपको अपनी प्राइस देखनी चाहिए, आपको अपनी प्लेस को सिलेक्ट करना चाहिए। इस हवाले से बात कर रहे हैं सर।
जी जी, मैं इसी बात को आपकी बात की मैं तायद भी करता हूँ, इस बात को आगे भी बढ़ाता हूँ कि जब आपने अपनी स्टडी मुकम्मल कर ली, केस स्टडी मुकम्मल कर ली, तो फिर आप अपनी कंपनी फार्मेशन की तरफ आएंगे। आपने फिर इस पे भी दो चीज़ें हैं कि आप मेन लैंड में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फ्री जोन में बिज़नेस करना चाह रहे हैं। और मेन लैंड के अपने फ़ायदे हैं, फ्री जोन के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, और इनकी जुरिडिक्शन अपनी अपनी है। कि सबसे पहले आपने ये भी सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सा सेक्टर जो है कि आपने सेलेक्ट किया है, और फिर आप कौन सी जुरिडिक्शन में जाना चाह रहे हैं। और मेनलैंड जो कोई भी जो इधर 7 स्टेट हैं, और 7 स्टेट में ही मेनलैंड अगर उस पर, और इधर कम से कम 40 फ्री जोन्स हैं टोटल, जो 40 में को वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट सेक्टर्स को 40 फ्री जोन सपोर्ट कर रही हैं। जैसे सबसे पहले उसने सिलेक्शन करनी है, जब सिलेक्शन करनी है फिर उसने बिज़नेस एक्टिविटी ऐड करनी है कि भाई बिज़नेस एक्टिविटी, फिर उसने अपना इनिशियल नेम अप्रूवल या ट्रेड नेम के लिए अप्रूवल के लिए भेजना है डीईडी में, दुबई इकोनॉमी डिपार्टमेंट में। और उसको जब आपको नाम मिलेगा तो फिर जो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप टूरिज़्म में, और या अगर किसी आईटी सेक्टर्स में, या आप किसी प्रोडक्शन में और आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से। जी तो जी। आपको पहले वो प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने, आपका एक वोचर निकलेगा, आप पे करेंगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जी। और अगर ऐसे ही आपने फ्री जोन में जाना है तो फिर वंस अगेन आपने सिलेक्शन करनी है कि दुबई में इधर जैसे डाफजा है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, इज्जा है, जो मीडिया सिटी है, इंटरनेट सिटी है, और डिफरेंट डिफरेंट फ्री जोन्स हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि भाई हमारी बजट एलोकेशन क्या है, हमारी एक्टिविटी क्या है। और फ्री जोन, और आप जो मेनलैंड में जाते हैं, फ्री जोन के अपने फ़ायदे हैं कि जैसे फ्री जोन में आप ये को टैक्सेस बहुत कम लागू होती हैं, आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप फ्री जोन के अगर मेनलैंड में काम करना चाहेंगे, या तो आपका बिल्कुल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होने चाहिए, और उनके पास एक्टिविटी की अप्रूवल होनी चाहिए, उनके पास लाइसेंसिंग होनी चाहिए जो आपके, अदरवाइज़ उस पर फ्री जोन में आप जितना भी कमाते हैं आप अपने मुल्कों में लेके जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, टैक्सेस बहुत हाँ जी। कम है, जी जी। एक्सपेंस बहुत कम है। तो उसके, लेकिन उसकी जुरिडिक्शन ये है कि आपको उधर ही रहना पड़ेगा कि फ्री जोन के इनसाइड द फ्री जोन यू कैन रन योर बिजनेस। जी, मलिक साहब, तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ यूएई में आपके कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं? हाँ जी, हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में हम हमारी एक्सपर्टीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ट्रैवल एंड टूर में हमारी चिल्टन ट्रैवल एंड टूर है। जैसे इमिग्रेशन में चिल्टन इमिग्रेशन हमारी कंपनी है। जैसे जो जनरल ट्रेडिंग में नैम ग्लोबल हमारी कंपनी है। ऐसे ही जो डिलीवरी सर्विसेज में फ्लाइंग विंग डिलीवरी सर्विसेज हमारी कंपनी है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर में जो आपके अगर बिज़नेस को सपोर्ट करने के हवाले से डिजी प्रीमियर हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। माशाल्लाह। तो हमारे इधर जो 16 से 18 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और उनकी हर एक का सेक्टर टेरिटरी डिफरेंट है। और किसी जगह हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा जो सेलेक्ट करते हैं या एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, किसी जगह इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, और किसी जगह सर्विसेज हैं। जैसे इस पे भी एक हमारी कंपनी पीआरओ जीसीसी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ न्यू जो बिज़नेस जो इंटरप्रेन्योर हैं, नए लोग यंगस्टर हैं, वो आके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उनको एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाए कि उनको बजाय, क्योंकि जब आप एक नए मुल्क में आते हैं, नई जगह से आते हैं, तो आपको, अगर आप तो पाकिस्तान हो या इंडिया से आप आ रहे हैं, या आप आ रहे हैं बांग्लादेश से या नेपाल श्रीलंका से, तो एक सिटी से दूसरे सिटी के माहौल को समझने में, उसकी जो चीज़ों को, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को समझने में टाइम लगता है। और एक जो नया मुल्क, इसके लिए तो एक बहुत बड़ा ये स्टेप होता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से गाइड करें कि उनसे कोई मिसहैप ना हो, अपना बिज़नेस को स्मूथली लेकर चल सकें। और इसलिए उनको किसी ना किसी बिज़नेस एक्सपर्ट से ही हमेशा राय लेनी चाहिए कि ये आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही बता रहे हैं कि जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो इट्स मीन कि वो एक इंटरनेशनल मार्केट में आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा बैरियर होता है आपके पास लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, यहाँ के कल्चर का पता होना चाहिए, यहाँ के एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। तो जी सर, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। अच्छा, लैंग्वेज मैं समझता हूँ यूएई में ये लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा बैरियर नहीं है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है कि ये सिर्फ यूएई, लेकिन क्योंकि आपको अगर इस लैंग्वेज बैरियर आप इंग्लिश या अरेबिक्स जो स्पोकन लोगों को ढूंढेंगे, तो ये जो
आपको मखसूस एरियाज़ हैं जिधर जो आपका JVR है, JVC है, मरीना है या बिजनेस बे हैं, जिस पे इधर सेगमेंटेशन बड़ी अच्छी है कि कुछ एरिए हैं कि जिधर जो श्रीलंकन की कम्युनिटी ज़्यादा है, किसी जगह बांग्लादेश की कम्युनिटी ज़्यादा है, किसी जगह पाकिस्तान और इंडियन की कम्युनिटी ज़्यादा है। और लैंग्वेज बैरियर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा उर्दू बोल सकते हैं, अच्छी हिंदी बोल सकते हैं और अच्छी बांग्लादेशी है, तो आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलती है, क्योंकि अ, ये इट्स कंट्री ऑफ एक्सपेक्टिएट्स कि ये तकरीबन 90% लोग जो बाहर के लोगों ने आके यूई को आबाद किया हुआ है, रौनक लगाई हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं लैंग्वेज बैरियर के हवाले से ये बात कर रही थी कि हमारे बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, लेकिन उनको मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें मतलब इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपसे ये बात की थी। मैं चलो ठीक है इस पे, लेकिन ये है कि अगर कोई भी एक रेगुलर इधर 4 या 6 माह गुजारेगा, तो इधर खुद उसको जो गुजारा करने के लिए इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी जो जितनी भी है मुल्कों से लोग आ रहे हैं, जितना इनफ्लो इन्फ्लक्स आ रहा है, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और इस हवाले से, और क्योंकि हम बिज़नेस डिस्कस कर रहे हैं, तो बिज़नेस जिस बंदे ने करना है उसको प्रॉपर नॉ होनी चाहिए, उसका नॉलेज बेहतर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बेहतर होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली एक्सपीरियंस और यही चीज़ है। एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको बेसिक चीज़ें उसके पास होंगी तो तभी वो एक्सेल करेगा बिज़नेस में। तो इसके हवाले से, और बिज़नेस इधर बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इधर आप जनरल ट्रेडिंग करें, इधर आप ट्रैवल एंड टूर में बिज़नेस करें, इधर आप आईटी से में बिज़नेस करें, रिन्यूएबल उस पे करें, प्रोडक्शन करें, इधर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलवेज़ रेडी हैं कि अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी जो कामयाब हो, क्योंकि अगर वो इधर आएंगे, बिज़नेस करेंगे और इधर कमा के हुँ। भेजेंगे, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोज़गार देंगे, तो हमारे मुल्क में ज़र मुबादला जाएगा। और हमारा ये मकसद पूरा होगा कि चलें हम किसी न किसी एंगल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क जी, के लिए। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि यूएई की जो मार्केट है, वो फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है। आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आप ग्रो करते चले जाते हैं। जी, मलिक साहब, आपने बताया कि आपके अपने माशाल्लाह बहुत अच्छे बिज़नेसेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो क्या आप मुझे इस हवाले से थोड़ा-सा बताएँगे कि जैसे आपकी ट्रैवल एंड टूरिज़्म की अपनी कंपनी है, तो उसमें आप किस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? आई मीन टू से, आप विज़िट वीज़ा की सर्विसेज़ देते हैं, स्टडी वीज़ा, मतलब इस तरह की। ट्रैवल एंड टूर में बहुत सी सर्विसेज हैं जो एक प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सबसे पहले, अगर किसी ने इधर दुबई आना है या यूएई में आना है, तो बहुत सी नेशनलिटीज़ हैं जिनको वीज़ा रिक्वायरमेंट है। जैसे अफ्रीकन बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनको वीज़ा रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तानियों को वीज़ा रिक्वायरमेंट है, इंडियन को वीज़ा रिक्वायरमेंट है, बांग्लादेशी को वीज़ा रिक्वायरमेंट है, श्रीलंकन को वीज़ा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला तो एक वीज़ा स्टेप होता है। वीज़ा के बाद उनको टिकट चाहिए होती है। ये ट्रैवल एंड टूर से दूसरा बिजनेस निकलता है। उसके बाद इधर आके उनको अकोमोडेशन चाहिए होती है, और ये बहुत बड़ा इशू है इधर अकोमोडेशन। और फिर ये लोगों को ये भी प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए कि भाई आगे उन्होंने, एक ये होटलिंग है, और हुँ, होटलिंग के हुँ। अलावा कोई लोग बेड स्पेस में, अपना प्राइवेट रेंटल्स में, जो इस पे शॉर्ट रेंटल्स में, वेकेशन रेंटल्स में मुख्तलिफ ऑप्शन आती हैं। अच्छा, उसके बाद जो टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट का ये होता है कि वो सिटी का टूर करना चाह रहा है। डेजर्ट सफारी इधर हुँ, बहुत हुँ। ज़बरदस्त जो ऑप्शंस हैं डेजर्ट सफारी, लहबाब अवीर वगैरह में। इसके अलावा अगर कोई याट में क्रूज़ पे डिनर चाह रहा है, तो ये सीफ में बहुत अच्छी, क्रीक में, सीफ में बहुत सी ऑप्शंस हैं, स्पीड बोट्स हैं, याट्स हैं। और इसके बाद अगर वो कह रहा है कि मैंने जो दूसरी डेस्टिनेशन में जाना है, तो खुरफकान एक बहुत अच्छा हुँ, एरिया, हुँ। बहुत ज़बरदस्त हाँ जी, हाँ एरिया जी, है। बहुत अच्छी ये प्लेस जो है। अबू धाबी में यास आइलैंड बहुत अच्छा है, मसंदन में ये टेरिटरी ओमान की आती है, वो फॉर इमीडिएटली प्रोसेस हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत खूबसूरत जगह है। और उसके बाद अगर वो सिटी जो साइडनिंग है कि सिटी टूर चाह रहे हैं, तो उसमें बुर्ज खलीफा है, मरीना है, जो बहुत अच्छे एरिया हैं, मेरेकल गार्डन्स हैं। तो हुँ, ये तो फुल ऑफ वंडर्स, फुल ऑफ अट्रैक्शन जो सारी चीज़ें हैं। और हम हर सेक्टर में इनबाउंड टूर और आउटबाउंड टूर दोनों डिस्कस करते हैं, कि हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो इस पे जो डेजर्ट सफारी को भी कर रहा है, जो इसके स्पीड बोट को भी कर रहा है, यार्ड को भी कर रहा है। और इसके बाद इन अगर किसी होटलिंग फैसिलिटी, टिकट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और ये हो गया इनबाउंड। और अगर आउटबाउंड चाहिए, यहाँ से कोई जाना चाह रहा है, अज़रबैजान जाना चाह रहा है, हुँ, हुँ। अज़रबैजान में बाकू में बहुत लोग टूरिस्ट जाते हैं, जॉर्जिया जाना चाह रहे हैं, या कुछ मुल्कों में आप जब एमिरेट्स जो आईडी कार्ड होल्डर होते हैं, तो आपको विद ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। तो उस वजह से इधर से आउटफ्लो भी बहुत जाता है, आउटबाउंड टूर चाहिए हो
तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। फिर जब आप लोग इधर रह रहे होते हैं, उनके पास थोड़ा उनकी जेब भी इजाज़त देती है कि उनके पास थोड़ा लोगों से बेहतर जो होता है कि उनके पास इनकम या उसको सेविंग बेहतर होती है, तो वो अपने टूर प्लान करते हैं कुछ 6 हाँ मंथ जी, के बाद समर एनुअली। वेकेशन पे जाना चाह रहे होते हैं, विंटर वेकेशन पे जी जाना जी। चाह रहे होते हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गोल्डन वीज़ा की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, या गोल्डन वीज़ा किन लोगों को दिया जाता है? गोल्डन वीज़ा जो है, गोल्डन वीज़ा में कि ये जो 2-3 प्रोफेशनल कैटेगरी हैं, या तो आप बहुत फेमस जो है, बहुत फेमस कोई फिगर है तो उसको वैसे ऑफ़र कर देते हैं। अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है और उसका एक स्पेसिफिक उसको टाइम पीरियड चाहिए कि फर्ज़ किया कि उसने 5 साल से वो इस मुल्क में है, सर्व कर रहा है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे है। और अगर वो बिजनेसमैन है तो उसका टर्नओवर कितना है, 3 मिलियन टर्नओवर है। और अगर वो रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये गोल्डन वीज़ा की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी जो 5 ईयर का भी एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी डिटेल्स भी हम जी पूछने जी में दे जी सकते जी, हैं। ऐसे ही है। तो सर आपने बताया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखें, हमें जब आप बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो उसमें दुनिया की हर चीज़ शामिल होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और ये क्योंकि एक प्रोसीजर का नाम है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिजनेस नहीं समझता, मैं सिर्फ एक इसको प्रोसीजर और प्रोसेस समझता हूँ। जो एक चीज़ के प्रोसेस में जिसने अगर एक्सपोर्ट कर ली या इंपोर्ट कर ली, तो वो समझें कि अनलिमिटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है या इंपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले तो हमें लोगों को ये इनकरेज करना चाहिए कि आप एक चीज़ की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे महदूद ना रहें। अगर पाकिस्तान में आप देखें क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई चीज़ भी, इवन के आप जो नसरपुर से जो ओनियन ही बेच सकते हैं, या अभी सीज़न चल रहा है जो संतरे का, ऑरेंज का सीज़न चल रहा है अभी जो गर्मियों में, जो बहुत ज़्यादा जो मैंगो पाकिस्तानी फेमस हैं वो बढ़ जाए। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करते जाएँ, अपने एक्सपीरियंस को ऐड करते जाएँ, उस पे देखें कि स्कोप आप किधर मिल रहा है। और एक प्रोसीजर है, उनको पता है कि हमें क्या कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, एजेंट से कैसे जो डिस्कस करना है, या उसके बाद आप शिपिंग एजेंट से कैसे आपने करना हम्म। है, कार्गो हैंडलिंग कैसे करनी है। तो एक प्रोसीजर जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप अनलिमिटेड चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के जहाँ से तक तल्लक है, तो हम मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आ रहे हैं। जैसे मडगास्कर से हम्म। जो वाइट बीन्स हैं, क्लोव है और हम्म। स्पाइसेस वगैरह कुछ आते हैं। ऐसे इंडिया से और ग्वाटेमाला से कार्डामोम बहुत अच्छी आती है, वो साइज़ में बहुत अच्छी होती है। ऐसे चिल्ली से वॉलनट आ रहा है ड्राई फ्रूट में। ईरान से बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो इसके अलावा जो सेफ्रॉन है इस्फहान से, उनका वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे आप ब्राज़ील से लेके आते जो बीन्स लेके आते, कॉफ़ी बीन्स आ रहे हैं। उसके बाद रोस्टियों पे रोस्ट होते हैं, दोबारा इंग्रेडिएंट्स शामिल होकर दोबारा री एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एनिमल फीड है वो अर्जेंटीना से आ रही है, इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है। तो एक्सपोर्ट में ये है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी आप लेके आना चाह रहे हैं। एनिमल फीड में जैसे अल्फाल्फा है, अमेरिकन अल्फाल्फा है, बरमूदा ग्रास है, हम्म। वो अमेरिका से आ रही है। ऐसे अगर आप फर्दर इसको डिस्कस करें तो जो सूडान से जो अल्फाल्फा बहुत ज़्यादा, रोड ग्रास पाकिस्तान से आती है, पीनट स्टार है, वीट स्टार पाकिस्तान से इधर हम्म। इंपोर्ट हो रही है। तो हम हर एंगल से लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी दे सकते हैं और अपना प्लेटफॉर्म भी ऑफ़र कर सकते हैं, और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र कर सकते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ लेके हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपका दूसरा बिजनेस है, लाइक आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो ट्रेडिंग के बिजनेस में आप क्या करते हैं? वहाँ पे आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी आप ट्रेडिंग करते हैं? जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका सारा माल इधर लुलु में जाएगा, हाइपर मार्केट में जाएगा, और अपना आप कह सकते हैं डे टू डे में जाएगा। तो क्या आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है? ट्रेडिंग में लोकल ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, और किसी भी जैसे आप कैरेफोर है, लुलु है, नेस्टो है, इन जो सुपर मार्केट्स को सप्लाई करते हैं, ये एक डिफरेंट सेक्टर है। लोकल ट्रेडिंग में बिल्कुल जो फ्रूट वेजिटेबल में एक अलग ट्रेडिंग है, कमोडिटीज़ में एक अलग ट्रेडिंग है। कमोडिटीज़ में बेशुमार चीज़ें शामिल हैं, जैसे आप ईरी 6 है, ईरी 9 है, और 1509 राइस है, 1121 राइस है। राइस में इसकी ट्रेडिंग है कि फर्ज गया आप इस पर स्टीम कर रहे हैं, सेला कर रहे हैं, गोल्डन सेला या डिफरेंट कमोडिटी, या इंडिया से सोना मसूरी बहुत ज़्यादा इधर आता है। तो कहने का मकसद ये है कि लोकल ट्रेडिंग है कि एक ट्रेडिंग आप लोगों को
जो दे रहे हैं रिटेलिंग कर रहे हैं। एक ट्रेडिंग है कि आपका B2B चैनल डेवलप है कि आप राइस के प्रोवाइडर हैं, सप्लायर हैं, तो आपके पास आप होटलों में आपका मतबख में इधर जो कहते हैं किचन वगैरह उनको सप्लाई हो रही है, होटल में सप्लाई हो रही है। और मीट है, मीट की सप्लाई हो रही है ट्रेडिंग में, कोई इथोपिया से लोग लेके आ रहे हैं, कीनिया से लेके आ रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान से अभी जो बाय सी तो नहीं आ रहा लेकिन डायरेक्ट बाय एयर कार्गो हो रही है जो मीट इधर आ रहा है। और ये ट्रेडिंग, और उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास गुंजाइश कितनी है कि आप अगर सुपर मार्केट्स को ऐड कर सकती हैं, क्योंकि सुपर मार्केट्स पे 90 डेज़ का क्रेडिट चलता है। आपके पास होल्डिंग और होल्डिंग पावर होनी चाहिए, जब आपके पास है तो आप सप्लाई कर सकते हैं। और उस पर अगर आप इन नामवर जो सुपर मार्केट्स को आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको पेमेंट ज़रूर मिलती है, लेकिन इस पर टाइम बाइंडिंग है आपके 90 डेज़ में, 60 डेज़ का सर्कल है। तो ये आपने या ट्रेडर ने, सप्लायर ने अपना देखता है कि उसके पास क्या कैपेसिटी है कि वो मार्केट में सप्लाई कर सकता है, वो किचन को होटल में सप्लाई कर सकता है, रिटेलर को देगा या छोटी मार्केट्स को देगा या बड़ी मार्केट्स को देगा। तो वो जितना उसके पास सरमाया है उसके हवाले से वो अपनी मार्केट या अपनी ऑडियंस को ऐड कर सकता है। मैं मतलब ये था कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, कौन सी ऐसी आपकी हमारी प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट्स हम राइस में भी इंपोर्ट कर रहे अच्छा, हैं, राइस में भी कर राइस रहे हैं। ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर कमोडिटीज़ में फ्लोर है, इंडियन फ्लोर है, या जो भी लोकल ट्रेडिंग है, क्योंकि इसके जब इस टेरिटरी में आप होते हैं तो आपने लोकल टेरिटरी में जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको ट्रेड भी कर रहे हैं। और अगर आप फ्रूट वेजिटेबल में जाएँ तो फ्रूट वेजिटेबल में देखें, जो फ्रूट वेजिटेबल एवोकाडो है तंजानिया से आ रहा है, बहुत ज़्यादा रवांडा से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेक्सिको से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया से प्याज आता है, टमाटो आ रहे हैं, ठीक है। ईरान से बहुत सी प्रोडक्ट इधर आती हैं। और फिर उसका तरीकाकार भी डिफरेंट तरीकाकार है, किसी जगह बाय सी आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, लॉन्च के ज़रिए आ रहा है, रिफ़र के ज़रिए आ रहा है। तो ये डिफरेंट एंगल से हैं। तो नाज़रीन, मलिक साहब की बातों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा, तो हमारे शो को देखना मत भूलिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी मेज़बान अनम कौसर अवान, अल्लाह हाफ़िज़। फिर हम मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ।